क्या आगे आने वाले समय में हमारे फोन, लैपटॉप और गाड़ियों की बैटरी सिर्फ एक ही मिनट में चार्ज होने लगेगी? और आज अब अपनी ही आंखों की एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जिससे सुन आपका भी काला कागा अपने मुंह विच खंड पाकर उड़ जाएगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमें कोई भी इंसान चश्मे में ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और हर बार की तरह इस वीडियो को भी बना डालते हैं एक नंबर झकास। गाइस, नॉर्मली सभी तरीके के प्लांट्स और ट्रीज को हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में मौजूद है एक ऐसा जिंदा पौधा जिसने हर दिन हजारों जानवर और इंसानों की कब्र को है खोदा। असल में गाइस, खूबसूरत से दिखने वाले इस प्लांट का नाम लेंटाना कमारा प्लांट है, जो कि हम इंसानों और हमारे एनिमल्स के लिए ठीक उतना ही डेंजरस है जैसे इंसानी दिमाग का 10 मिनट तक लगातार पुणे सुपरस्टार की वीडियो को देखना। उससे भी ज्यादा गिली गिली चूक कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस प्लांट को साल 1807 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में ठीक वैसे ही लाया गया था जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के द्वारा अर्जुन कपूर को बॉलीवुड में। कहने का मतलब यह है कि दोनों की घुइयां भी कोई जरूरत ना थी। मत बोलो ये सब। अब उससे भी ज्यादा चिपचिपी बात यह है दोस्तों कि जब से लेकर आज तक इस प्लांट ने 0.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट एरिया और 13 मिलियन हेक्टेयर के पॉस्चर लैंड एरिया को ठीक वैसे ही कब्जा लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में टाइगर के रहने लायक एरिया का 40% भी इसी प्लांट ने फका कर कवर कर लिया है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस प्लांट का एलोपैथिक कैरेक्टर है, यानी कि जहां पर भी ये प्लांट ग्रो करता है ये अपने आसपास किसी दूसरे प्लांट को तो घंटा भी ग्रो नहीं होने देता। साथ ही साथ कुछ एनिमल्स के लिए इसकी पत्तियां भी काफी ज्यादा पॉइजनस होती हैं और यही सारी चीजें मिलकर इस प्लांट को एक ऐसा विलन बना देती है जैसा विलन तो शक्ति साहब कभी अपनी मूवी में ना बन पाए। गाइस, गर्मी में हम सभी आइसक्रीम खाने के पीछे ठीक वैसे ही बावले रहते हैं जैसे इंडी एयरलाइंस वाले प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे। अब इस एयरलाइंस का तो क्या है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो गया, लेकिन वही बात अगर आइसक्रीम जैसी गिलगिली चीज की जाए तो वो तो हमें बेहद ही आसानी से कहीं पर भी नुक्कड़ पर भी खाने को मिल जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही आसानी से मिलने वाली आइसक्रीम निकाल सकती है आपके शरीर की अंतड़ियों से स्क्रीम? असल में गाइस, ये सुनकर आपके भी तानपुरे में तान आ जाएगा, लेकिन भारत के अंदर बिकने वाली 80% आइसक्रीम्स रियल आइसक्रीम्स नहीं बल्कि फ्रोजन डेजर्ट होता है। अब आखिर ये फ्रोजन डेजर्ट किस तरीके की पापूंद है, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, रियल आइसक्रीम के अंदर दूध और क्रीम जैसे डेयरी फैट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही बात अगर फ्रोजन डेजर्ट की जाए तो इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल जैसे फैट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए कद्दू भी सही नहीं होता। तो अगर ये सही नहीं होता तो कंपनियां क्यों लगाती हैं जहर में गोता? हमारी मर्जी। असल में गाइस, इस तरीके से बना हुआ फ्रोजन डेजर्ट ना सिर्फ आसानी से बन जाता है बल्कि इसको बनाने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम आती है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज की डेट में इंडियन मार्केट में आपको सिर्फ 20% ही ऐसी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो रियल आइसक्रीम बना रही है और हम लोगों की सेहत को बचा रही है। तो फिर आखिर इसे चेक कैसे करें? तो भाई लोगों, इसका बिल्कुल ही सीधा जवाब है, जब भी आप किसी भी आइसक्रीम को खाएं तो खाने से पहले उसके रैपर के ऊपर ये देखें कि उसके ऊपर फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है या फिर आइसक्रीम। साथ ही साथ इसके इंग्रेडिएंट्स में अगर मिल्क पाउडर और क्रीम जैसे इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो रियल आइसक्रीम है, जबकि इन इंग्रेडिएंट्स में अगर वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल जैसी चीजें आपको देखने को मिल रही है तो वो एक जिंदा फ्रोजन डेजर्ट। तो बचाएं अपनी जिंदगी को मिलने से धूल में और फ्रोजन डेजर्ट बिल्कुल भी ना खाएं आइसक्रीम की भूल में। गाइस, इंडिया में राइनोस की क्वांटिटी ठीक वैसे ही कम होती हुई चली जा रही है जैसे दुनिया से सख्त लौंडों की, क्योंकि दुनिया को सख्ती का पाठ पढ़ाने वाले खुद से भी चुपके से गर्लफ्रेंड बनाए जो बैठे हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जहां एक तरफ हमारा यूथ चाट रहा है नमक सेंधा, तो वहीं इंडियन गवर्नमेंट को यूके से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं जिंदा गेंडा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इंडिया में पूरी होती है इन राइनोस की मांग, हमारे कर्मचारियों को तुरंत ही उठानी पड़ती है इनकी टांग। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद इन सभी राइनोस की कुछ इस तरीके से चारों ही टांगों को बांधकर एक चॉपर की हेल्प से इन्हें सही लोकेशन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके के जानवर होते हैं ना, ये शांति में तो घुइयां भी बिलीव ना करते, और इसलिए भी लंबी लंबी दूरी को छोटा करने और इन राइनोस को शांत करने के लिए इस अजीब से मेथड को अपनाया जाता है। वरना अगर रास्ते में गुस्से में आ गया ये गेंडा तो लोगों का निकल जाएगा सुनसान राहों से सख्त वाला लैंडा। गाइस, इंडिया में पेपर लीक ठीक उसी तरीके से होता है जैसे जरा सी परेशानी आने के बाद हमारी दिल्ली गवर्नमेंट लीक कर जाती है, क्योंकि पानी इनका हरियाणा वाले काट देते हैं, बिजली यूपी वाले काट देते हैं, पॉल्यूशन इन पे कंट्रोल होवे ना, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, और नगर निगम के कामों के लिए तो ये सीधा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं। तो भैया, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट दारू बेचने के अलावा काम करती ही क्या है?
तो वही गाइस, जहां अब एक तरफ पैसे के लालच में जुबा केसरी करके टाइगर भैया भी मार रहे हैं पीक, तो वही दूसरी तरफ अब इंडिया में कभी भी नहीं हो सकता पेपर लीक। असल में गाइस अभी हाल ही में हमारे देश भारत में पेपर लीक जैसे मामलों को कम करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ अनअफेयर मींस एक्ट 2024 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी इंसान चीटिंग जैसे भसड़ बावले काम में इन्वॉल्व होता है तो उसको 5 से 10 साल तक की जेल और मिनिमम 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, जिसको कि ना भर देने की स्थिति में उसकी संपत्ति को जब्त करके इसे वसूला जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उन पर भी 1 करोड़ रुपए के फाइन और 4 साल तक के लिए किसी भी पब्लिक एग्जाम को कंडक्ट ना कराने के बैन तक को भी लगाया जा सकता है, जिससे अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हमारे देश भारत में पेपर लीक के इंसिडेंट्स ठीक उसी तरीके से फेल हो जाएंगे जैसे आजकल हमारे देश भारत की फ्लाइट्स के एसी फेल हो रहे हैं। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को ठीक उसी तरीके से ठोक रहा है जैसे अभी हाल ही में नालंदा में अपनी प्रेमिका से मिलने गए एक प्रेमी को उसके हाथ बांधकर पब्लिक ने ठोक डाला। अब गाइस देखो, इस मैटर में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यही तो हमारे देश की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन कहता है। लेकिन वही बात अगर एयर पोल्यूशन की जाए तो उसका एक बबल बुलबुला इलाज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी खोपड़ी की झोपड़ी से निकाल कर रख दिया है। असल में गाइस ये सुनकर आपके भी एयर फिल्टर गीले हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की बहुत सी रिमोट पहाड़ियों पर किसी भी तरीके के व्हीकल को चलाना पूरे तरीके से बैन कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां की गवर्नमेंट ने तो साफ तौर से ये बोला है कि अगर कोई भी इंसान इन पहाड़ियों पर साइकिल के अलावा कोई और व्हीकल चलाता हुआ नजर आया तो उसके शरीर को ठीक वैसे ही खोल दिया जाएगा जैसे अभी हाल ही में यूपी के रामपुर में बार्बर के यहाँ पर गए हुए पति की फोन ना उठाने पर उसकी वाइफ ने उसके सर को खोल डाला। मैं सच बता रहा हूँ, अगर इंसान कोमा में भी चला गया ना तब भी पहली घंटी में फुर्सत से फोन उठाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि किसी भी पहाड़ी से वापस नीचे की तरफ साइकिल लाना तो काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन इससे उलट एक साइकिल को ऊपर पहाड़ी की तरफ ले जाने में अच्छे खासे लोगों के मखाने खुल जाते हैं, जिसको कि टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके की मशीन्स को इंस्टॉल किया है जो कि एक साइकिल और साइकिल के ओनर को ठीक उसी तरीके से सपोर्ट देकर ऊपर पहुंचा देते हैं जैसे छोटे छोटे कपड़े सपोर्ट देकर टैलेंट के नाम पर मजाक इन्फ्लुएंसर को शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नहीं लगता क्या? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के नियम और कायदे हमारे देश भारत में भी होने चाहिए? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। गाइस आज एआई नाम का थुंथड़ू इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि वो बेहद ही आसानी से किसी भी इंसान के करियर में कर फिंगर, मोदी जी से लेकर योगी जी तक उन्हें बेहद ही आसानी से बना सकता है सिंगर। हाँ बस चाहत फतेह अली खान चचा और ढिंचक पूजा के मामले में ये टेक्नोलॉजी भी ठीक वैसे लटक जाती है जैसे अभी हाल ही में रील्स के चक्कर में पुणे की एक बच्ची छत से लटक गई। बस इन्हीं जैसे बावले बच्चों की वजह से फिर जब हमारे देश में कोई एप्लीकेशन बैन हो जाती है तो यही रो रो कर ये बोलते हैं कि भैया ये क्या हो गया कांड, मेरे करियर के पीछे क्यों पड़ गया जिंदा सांड। लेकिन गाइस क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉन्सेप्ट प्रेजेंट डेट का नहीं बल्कि साल 1961 का है। गाइस ये सुनकर आपके भी शरीर की नलियां में खुल जाएंगी गुलाब की कलियां, लेकिन साल 1961 में यूएसए में एक ऐसे कंप्यूटर रोबोट को भी बनाकर तैयार किया गया था जो कि कुछ इस तरीके से किसी भी सॉन्ग को फकफकाकर गा सकता था। असल में गाइस इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए एक इंसानी वोकल कॉर्ड की हुबहू नकल करके उसे कुछ इस तरीके से बनाकर एक चेंबर में फिक्स किया गया था, जिसके के बाद उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन को जनरेट करने के लिए उसके नीचे लगी स्टिक्स कुछ इस तरीके से हिलती रहती थी। एंड गैस व्हाट, सिर्फ इसी चीज की दम से आप इस बिना दांत वाले मुंह से कोई भी गाना ठीक वैसे ही गवा सकते थे जैसे एक टाइम पर हिमेश भाई ने रानू मंडल से गाना गवाया था। हाँ वो बात अलग है कि एक गाना गाकर ही हमारे मैडम को कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आया था। सुनाई नहीं दे रहा। गाइस क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूके ने अपने यहाँ के बहुत से जिम्स को ठीक उसी तरीके से बंद कर दिया है जैसे हम इंडियंस ने मुठ मारकर प्याज को खाना। अरे प्याज का मजा ही तब आता है जब उसे मुठ मार के खाया जाए। अरे नहीं सर, इसमें मजा नहीं बल्कि हाथों में बदबू आ जाती है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर यूके ने अपने यूथ को लोहा उठाने से रोक ही क्यों रखा है? अबे वहाँ के निब्बे डोले चोले बनाएंगे कैसे? असल में गाइस ये सुनकर आपकी भी ब्रेंच प्रेस आवाज के साथ फड़फड़ा कर निकल जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में जैसे ही यूके का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, वहां की गवर्नमेंट ने लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने कंट्रीज के बहुत से इलाके के जिम्स को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि यूके गवर्नमेंट का यह मानना है कि नॉर्मली इतनी ज्यादा गर्मी में जब हम ठुकराकर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी सॉन्ग को सुनकर जिम में बावले बैलों की तरह सामानों को कभी उठाते हैं तो कभी पटकते हैं, तो इससे हमारे शरीर का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ जाता है, जिससे किडनी खराब होने के साथ साथ शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का काम करना ठीक वैसे ही बंद हो जाता है जैसे जरा सी बारिश होते ही इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। अबे ये लाइट वाले पत्ता हिलते ही तो लाइट काट देते हैं, ट्रांसफार्मर क्या गुइया चलेगा? और यही वो सबसे बड़ा कारण है गाइस जिसके चक्कर में जहां एक तरफ व्यूज के चक्कर में हमारे इंडियन यूथ में आ रही है नरमी, तो वहीं यूके के लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रही है ये गर्मी, और इसलिए इस कॉन्सेप्ट को वहां पर लगाया गया है। लो जी लो, और एक तरफ हमें जो 50 डिग्री सेल्सियस पर भी ना सूट बूट पहनकर मस्त चाय फबकते हुए नजर आते हैं। दो कप चाय बना कड़ाक।
गाइस ये सुनकर आपकी भी सांड मस्ती में पड़ सकता है भंग, लेकिन हर 12 में से एक इंसान को अब नहीं दिख रहा है रंग। असल में गाइस ये सुनकर आपके भी अंग फ्रिज में रख के कर दिए जाएंगे ग्राइंड, लेकिन इस दुनिया में 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं कलर ब्लाइंड। उससे भी ज्यादा चबूतरे सिकुड़ देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार हर 12 में से एक मर्द जबकि हर 200 में से एक औरत इस दुनिया में इसी बावली बिजार बीमारी से ग्रसित है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर हम कैसे पहचाने कि हमारे आंख के सारे ही लट्टू सही तरीके से जल रहे हैं या फिर वो फ्यूज हो चुके हैं। तो गाइस बिल्कुल भी मत लेना टेंशन, क्योंकि खोल डालेंगे आज सारे ही राज, क्योंकि आपका भाई बैठा हुआ है यहाँ पर जिसका नाम है आकाश। और इसलिए जरा अपनी आंखों को धोकर इस इमेज को देखिए। अगर इस समय स्क्रीन पर आपको एक के बाद एक जितनी इमेजेस दिख रही हैं उसमें अगर आपको सारे ही नंबर्स ठीक तरीके से दिख रहे हैं तो बधाई हो, आपकी आंखें हैं बिल्कुल ही ठीक। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहे नंबर तो अब आप सकते हैं अपने सर को पीट। वैसे आपको इन सारी ही इमेजेस में कौन कौन से नंबर दिखे जरा नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं मतलब टेस्ट पूरा होना चाहिए ना भाई। गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पापी दुनिया में अपने रौले को बनाने के लिए अक्सर लोगों से ये कहते फिरते हैं कि तेरा भाई कल से जिम जाएगा, लेकिन वही गलीच और पापी लोग अपने जिम को बीच में अधूरा ठीक वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे अक्सर इटली के मजदूर कंस्ट्रक्शन के समय अपने यहाँ की बिल्डिंग को अधूरा छोड़ देते हैं। भैया मुझे ये चीज आज तक समझ में नहीं आई कि ऐसा आधा अधूरा काम करने के बावजूद भी वहाँ की बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा फेमस हो कैसे रही हैं। हमारे यहाँ इसे जिंदा आलस कहा जाता है। लेकिन वही बात अगर चाइना की जाए तो चाइना में तो अब एक ऐसा नया नियम आ चुका है कि आपका नाम भले ही हो टिम या फिर किम, आप कभी भी नहीं छोड़ सकते एक जिंदा जिम। असल में गाइस ये सुनकर आप भी सस्ते आयरमैन की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। लेकिन अभी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने बहुत से प्रोविंस की सभी कंपनीज में एक ऐसे नए नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत अगर आपका वजन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही आइडियल है तो आपको सैलरी के ऊपर अच्छा खासा बोनस भी दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप ओवरवेट हैं और अपने वजन को टाइम टू टाइम कम करते हुए चले जाते हैं तो इस केस में भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने बोनस की तर्ज पर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फिट हैं और आप अपना वजन बढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो उससे उलट आपका खोल दिया जाएगा घोड़ा और फिर आप कभी भी नहीं खा पाएंगे तेल में पड़ा हुआ पकौड़ा, क्योंकि उल्टा जहलंबा जुर्माना जो ले लिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब से इस नियम को चाइना के अंदर पारित किया गया है उनके बहुत से इलाकों के एम्प्लॉयज की बॉडी ठीक उसी तरीके से होती जा रही है। टाइट के मानो वो बॉडी नहीं बल्कि हैदराबाद और कोलालंपुर की आग लगने वाली हो फ्लाइट। गाइस क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में बढ़ चुकी है इतनी महंगाई कि अब तो हमारे यहाँ के चोर दुकानों में घुसकर फ्रिज से चुरा रहे हैं दूध दही और जिंदा ठंडी मिठाई। सबके सब चोर हैं। असल में गाइस मटर छील देने वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है मेरठ से, जहां पर जब अभी हाल ही में कुछ चोर एक शॉप कम डेयरी के अंदर घुसे तो उन्होंने वहां पर कुछ और नहीं बल्कि फ्रिज में ही रखे हुए ठंडे दूध दही और पैक्ड मिठाइयों के पैकेट को उठाकर अपने थैली के अंदर ठीक वैसे ही रख लिया जैसे अक्सर टुनटुन मौसी अपने लड्डुओं को समाज की नजरों से छुपाकर ढक कर रखती है। अब गाइस बारदानों में नींबू निचोड़ देने वाली बात यह है कि इन चोरों ने खाने पीने की इस चीज के अलावा दुकान की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया है। तो फिर क्या जेन्युइन बेसिस पर अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर इनको इस काम के लिए सजा देनी चाहिए? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर। आखिर हमें कोई भी इंसान चश्मे में ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर कोई भी इंसान आपके सामने कोई भी सनग्लासेस या फिर शेड्स को पहनकर आता है तो सबकॉन्शियसली वो इंसान दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। हाँ बस मेरे दोस्त को छोड़कर, क्योंकि उसकी शक्ल ही भूत जैसी है तो अट्रैक्टिव क्या वो घुइयां लगेगा? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? लेकिन गाइस इस कंडीशन में क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर फिर हमारे दिमाग के साथ ऐसा होता ही क्यों है कि जब भी कोई भी इंसान चश्मा पहन के आता है तो वो हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है? नहीं ये वाला चश्मा नहीं, क्योंकि इससे लोग पढ़ाकू लगते हैं, अट्रैक्टिव नहीं। असल में गाइस हम इंसानों का दिमाग कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि हमें सिमेट्रिकल चीजें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि हमें अक्सर वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है जिनकी शेप एक तरीके से सिमेट्रिकल और परफेक्ट होती है। अब गाइस क्योंकि एक सनग्लासेस या फिर शेड्स जैसे हमारे चेहरे के ऊपर लगते हैं वो हमारे चेहरे की सिमेट्री को और ज्यादा अलाइन कर देते हैं तो सबकॉन्शियसली हमें वो इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही इन तरीके के सनग्लासेस या फिर शेड्स लगाने के बाद आप उस इंसान से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका ब्रेन उसे जज तक नहीं कर पाता। जी हाँ, भले ही आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो लेकिन सबकॉन्शियसली जब भी आप किसी दूसरे इंसान की आंखों में देखते हैं तो आपका ब्रेन अपने आप ही आंखों के आधार पर ही उसकी इमेज को बनाने लगता है। लेकिन जब आपका ब्रेन ये कर नहीं पाता है और आपके सामने वाले इंसान का चेहरा आपको काफी ज्यादा परफेक्ट लगता है तो अपने आप ही आपके दिमाग में उस इंसान के लिए रेस्पेक्ट और चार्म बढ़ जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए हम इंसानों की इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए अक्सर बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जब भी अपने फैंस के सामने आते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो सनग्लासेस लगा कर ही आते हैं, क्योंकि एक तो इसकी वजह से वो किसी भी इंसान से उनका आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है और सबकॉन्शियसली उनके फैंस को वो सुपरस्टार और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों
क्योंकि ये हमारे दिमाग का एवोल्यूशनरी लोचा है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान सनग्लासेस या फिर शेड्स लगाता है तो सबकॉन्शियसली वो इंसान हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। क्या आगे आने वाले समय में हमारे फोन, लैपटॉप और गाड़ियों की बैटरी सिर्फ 1 ही मिनट में चार्ज होने लगेगी? असल में गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन ये जानकर आप भी प्राउड फील करेंगे कि हमारे देश भारत के एक वैज्ञानिक अंकुर गुप्ता ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। असल में गाइस, नॉर्मली एक डिवाइस के अंदर बैटरी का यूज किया जाता है, जिसे आज की डेट में अगर आप फास्ट से भी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हुए चार्ज करें तब भी फोन के केस में 15 से 20 मिनट, लैपटॉप के केस में 1 घंटे के आसपास लगता है। जबकि बात अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जाए तो भैया वो समय तो 6 से 7 घंटे तक का हो जाता है। लेकिन वहीं अगर एक डिवाइस के अंदर बैटरी की जगह सुपर पावर कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए तो कहानी कुछ अलग ही हो जाती है। असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हमारे पंखे का या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कैपेसिटर खराब होता है और हम उसे मार्केट लेकर जाते हैं तो उसको टेस्ट कराने के लिए शॉप ओनर महज 2 से 3 सेकंड तक उसे पावर सप्लाई में छोड़कर उसके दोनों ही वायर्स को कुछ इस तरीके से स्पार्क करके दिखाता है। यानी कि ये बात पूरे तरीके से साफ है कि एक कैपेसिटर चार्ज होने में महज 2 से 3 सेकंड का समय लेता है और इतने ही सेकंड में वो अपने अंदर इतने चार्ज को होल्ड कर लेता है कि उसे बाद में कुछ इस तरीके से स्पार्क करके देखा जा सके। लेकिन इन तरीके के कैपेसिटर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है गाइस कि जहां एक तरफ बैटरी इस चार्ज को कई घंटों तक होल्ड कर सकती है तो वहीं ये कैपेसिटर्स सिर्फ कुछ ही देर में इस चार्ज को लूज कर जाते हैं। और यहीं पर यह आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट या फिर प्रॉब्लम जिसे अभी हाल ही में मिस्टर अंकुर गुप्ता के द्वारा सॉल्व कर दिया गया है। असल में गाइस, अभी हाल ही में अंकुर गुप्ता ने एक सुपर कैपेसिटर के अंदर एक ऐसे इलेक्ट्रिक पाथ को बनाकर तैयार किया है जिस पर चार्ज आयन काफी लंबे समय तक और अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टोर किए जा सकते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर यह सुपर कैपेसिटर काफी जल्दी ना सिर्फ चार्ज होगा बल्कि वो काफी लंबे समय तक आपके इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को 3D प्रिंटर की सहायता से भी प्रिंट किया जा सकता है, जिसके चलते हुए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और काम करके बैटरी की जगह पर इस सुपर कैपेसिटर को किसी भी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ आपका फोन, लैपटॉप और ईवी चुटकी बजाते ही चार्ज हो जाएंगे बल्कि उनका बैकअप और उनकी लाइफ साइकिल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन सभी के ऊपर एक बात जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है दोस्तों कि जिस सॉल्यूशन को पिछले 2 से 3 दशकों के अंदर अलग अलग देश के बड़े बड़े रिसर्चर्स तक ब्रेक डाउन नहीं कर पाए थे, उसे फाइनली एक भारतीय मूल के रिसर्चर ने कंप्लीट करके दिखाया है, जिस बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश का हमारा एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा जब तक मैं अपने मोबाइल की बैटरी को निकालकर उसमें कैपेसिटर को घुसड़ के आता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि अभी शायद फोन फट जाए।